हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी का लेसन पढ़ रहे थे, रीढ़ की हड्डी, वही कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि जो शंकर है युवक, उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादा चीनी लेने वाले पर क्या भी टैक्स लगेगा। तो गोपाल प्रसाद, ये कौन है? गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। वो चाय पीते हुए कहते हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी मतलब इनकम। तो गोपाल प्रसाद वर्मा कहते हैं कि सरकार को जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है और तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। जो राम स्वरूप है, वो बोलते हैं कि शंकर को पहला पकड़ते हुए जो शंकर है युवक है, वो चाय पीते उनका पी के हो गया है, और वो पहला मतलब कप पकड़ते हुए बोलते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूक भी न करेंगे। अभी जो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि खूबसूरती पर क्या टैक्स, और बोल रहे ये कि मजाक नहीं है, ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाले चूक भी न करेंगे। राम स्वरूप है, वो बोलते हैं कि जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठाता भी न था। राम स्वरूप है, वो बोलते हैं कि हंसकर, मतलब बहुत सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढप हो गया है। हर लोग क्या सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए लोगों के ज़माने में क्या यह कमी उठाता भी न था। तस्करी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी मतलब प्लेट। गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। गोपाल प्रसाद है, वो क्या बोलते हैं, जो समोसा है वो उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो राम स्वरूप है, शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका ख्याल आप आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? अभी जो राम स्वरूप है, वो बोलते हैं कि आपका क्या ख्याल है? तो शंकर बोलते हैं, किस मामले में? अभी वो पूछ रहे हैं कि किस मामले में? राम स्वरूप बोलते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, बीच में ही बोलते हैं वो कि यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायज़ा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। निहायत मतलब अत्यंत ज़रूरी है, और जो लड़का और लड़के की जो
जन्म पत्र है वो भी क्या मिल ही गया होगा। राम स्वरूप है वो बोलते हैं कि जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अभी राम स्वरूप है वो बोलते हैं कि जो जन्म पत्रिका है वो मिलने में क्या मुश्किल नहीं है, ठाकुर मतलब जो भगवान है, गॉड है, उसके चरणों में वो रख दिया तो सब कुछ क्या खुद ब खुद मिल जाएगा। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गंभीर मतलब सीरियस हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अभी जो गोपाल प्रसाद है वो बोलते हैं कि लड़कियों को सिर्फ क्या अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती और सिलाई किया वही बस है। राम स्वरूप बोलते हाँ हाँ करके मेज को एक तरफ सरका देते हैं। मेज मतलब एक टेबल को वो सरका देते हैं। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा मान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अभी क्या है कि जो वो राम स्वरूप है वो अंदर के दरवाजे की तरफ से मुँह करके ज़रा ज़ोर से क्या बोलते हैं कि ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्करी मतलब जो पान रखे है वो प्लेट अपने पिता को देती है। उस समय का उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे क्या चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? तो राम स्वरूप बोलते हैं ज़रा सकप का कर। जी वह तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा रहा है। अभी राम स्वरूप हैं उमा के पिता, वो बोलते हैं कि क्या कि पिछले महीने में ही उसको आँख दुख रही थी, इसलिए अभी वो क्या चश्मा लगा है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। वो बोलते हैं कि पढ़ाई से तो कुछ नहीं हुआ ना ये सब, ऐसे बोलते हैं। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।